हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी जो पूरी तरह बिहार सिविल कोड के लिए समर्पित होकर निरंतरता के साथ अध्ययन कर रहे हैं, टेस्ट के माध्यम से अपने आप को परीक्षण कर रहे हैं, अपने आप को आकलन कर रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थी का स्वागत है। विद्यार्थी का जैसा ज्ञात, जब टेस्ट आप देते हैं तो उसके रिजल्ट की जिज्ञासा, चाहे वो एलकेजी का विद्यार्थी हो या पीजी का विद्यार्थी हो, हर को जो है रिजल्ट की आकांक्षा होती है। आइए बिना कोई समय गंवाए रिजल्ट के पन्ने को पलटे। कहाँ आया? यहां से है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन है? महमूद गजनबी 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी चाहता था कि उसके आक्रमण को इस्लाम धर्म के प्रणेता के रूप में प्रचारित किया जाए, इसलिए विद्वानों की फौज को लेकर आता था। वह अपने साथ शाहनामा का लेखक फिरदौसी, शाहनामा का लेखक फिरदौसी, तहकीक तहकीक ए हिंद तहकीक ए हिंद का लेखक अल बरूनी, इतिहासकार वैहाकी इत्यादि के साथ भारत आया था। तो आपका आदि फिरदौसी उत्तर लिखे हों, अल बरूनी उत्तर लिखे हों, दोनों में कोई भी उत्तर आप लिखे हों वह सही उत्तर होगा, है ना। उत्तर पूर्व मानसून, भारत की जो वर्षा होती है, भारत की वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा जो भारत की होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लगभग 75 से 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम, यही दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौटती है, दक्षिण पश्चिम मानसून को लौटती हुई उसे उत्तर पूर्व मानसून के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में वर्षा कराती है। तमिलनाडु की जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिम मानसून से, तमिलनाडु की लौटती हुई मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। यदि आपने उत्तर तमिलनाडु लगाया है तो आप 1 अंक के भागीदार हैं। 2024-25 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर, करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स का ये प्रश्न है। भारत सरकार ने जो अपनी बजट प्रस्ताव और आर्थिक समीक्षा और बजट प्रस्ताव में सरकार के द्वारा जो बताया गया है कि 2024-25 में भारत का जीडीपी दर 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अभी तो मार्च चल ही रहा है, मार्च के अंत में अंतिम रिपोर्ट आएगी, तो न्यूनतम 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पीटी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया गया है। 10 सेट के लिए मात्र 300 रुपया फी रखा गया है। बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इसका डिस्कशन भी आपको कराया जाएगा, ताकि पीटी के लिए आप अपने आप का आकलन करते हुए उस परीक्षा में बैठने के लिए अपने आप को पूरी तरह से मानसिक तौर पर तैयार कर सकें। आजीवक संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से होता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली
पूत, गोशाल, आजीवक संप्रदाय, भौतिकवादी संप्रदाय तथा जो देखते हैं बस वही सत्य है। इसके अलावा धरातल के बाद, मरने के बाद कुछ नहीं होती है। जो आप यहाँ हैं केवल वही सत्य है, मृत्यु के बाद का कोई जीवन नहीं है। बिहार का क्षेत्रफल, बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में 12वां, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा राज्य होते हैं। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार जिसका गठन हुआ कब? 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। पहले बिहार से 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। अब बिहार का क्षेत्रफल मात्र 94,163 वर्ग किलोमीटर बच गया। मानक रेखा, मानक रेखा अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसे मानक रेखा कहा जाता है। मानक रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। जाहिर सी बात है यूपी तो रहेगा ही, यूपी के अलावा एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से, इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक रेखा अर्थात 82.5 डिग्री की जो रेखा है, इन 5 राज्य से कितने राज्य पर गुजरती है? तो 5 राज्य। कौन कौन? यूपी, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। किस राज्य से, केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला समृद्धि योजना? देखिए दिल्ली चुनाव के समय घोषणा था प्रत्येक महिला को 2,500 रुपया मासिक तौर पर दिया जाएगा, 2,500 रुपया मासिक तौर पर दिया जाएगा। तो ये दिल्ली में इसकी घोषणा की गई है। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी गई है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उसके लिए विधिवत तौर पर काम शुरू हुआ। आगे के महीना में उसको मिल जाएगी। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता को मापने के लिए दूध में लोग पानी बड़े आसानी से मिला देते हैं। उसकी माप के लिए उसमें कितनी दूध है, कितना फैट है, कितनी पानी है, उसकी माप के लिए लैक्टोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है। खट्टे फल चाहे कोई भी हो, नारंगी हो, सेव हो, नारंगी कोई संतरा बोलते हैं, नींबू हो, उसमें कौन सा होता है? तो कौन सा एसिड? एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड पाई जाती है प्रत्येक खट्टा फल में। आंवला में सबसे अधिक जो है विटामिन सी, विटामिन, खट्टा फल विटामिन सी का स्रोत होता है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो पहले इस वंश का राजा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद संप्रति और कुणाल। इस वंश का हुआ। तो अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक का शासनकाल 272 से वास्तविक तौर पर 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल हुआ करता था। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया शेरशाह। फिल्म का नाम है शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 67वां फिल्म पुरस्कार दिया गया, शेरशाह को दिया गया। 2024 में अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में,
खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छे खिलाड़ी जो राष्ट्र के लिए खेलते हैं उनको दी जाती है। इसे टोटल 34 खिलाड़ी, 34 खिलाड़ी को 2024 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। और इसका खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में इसका खंडपीठ है। विद्यार्थीगण, बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक पताका पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्शन अफसर के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आइए सबसे उचित मंच, सबसे बेहतरीन जो प्रश्न के पैटर्न को पूरी तरह परीक्षण करके आपके सामने प्रश्नों का पिटारा परीक्षा के पैटर्न को आधार बनाकर रखता है। तो आइए राजधानी कोचिंग से जुड़कर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को टेस्ट दे। इसके लिए मामूली पॉकेट ढीला करना होगा, मामूली खर्च करना होगा। मात्र 300 रुपया में आप 10 से फुल डिस्कशन के साथ देख सकते हैं। यहां से जुड़ करके आप अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। एकमात्र न्यायाधीश जिस पर महाभियोग प्रस्ताव 1993 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रामास्वामी पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा से पास नहीं हो सका, इसलिए वह प्रस्ताव गिर गया। और आपके सामने अंतिम प्रश्न है। राज्यसभा का उपसभापति बिहार के ही हैं, जदयू के सांसद हैं हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। सभापति तो आपको पता ही है, अनुच्छेद 64 के आधार पर राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और अनुच्छेद 89 के आधार पर राज्यसभा अपने में से एक को उपसभापति चुनता है। ये आपका 15 क्वेश्चन पूरे विश्लेषणात्मक तार्किक रूप से आपके सामने उसका एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह एक्सप्लेनेशन बेहतर, रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगा होगा। धन्यवाद।